नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा। मैं हूं आपके साथ राहुल राजपूत। चुनाव से पहले हिंदुओं पर बयानबाजी, हिंदुओं को टारगेट करना जैसे चलन सा बनता जा रहा है। हर छोटा बड़ा नेता कुछ ऐसे नफरती बयान दे जाता है जिस पर चर्चा होने लगती है, लेकिन ये ट्रेंड कोई अभी शुरू नहीं हुआ। पिछले कई दिनों के बड़े नेताओं के बोल आप सुनेंगे तो सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या बिना हिंदू मुसलमान के इनकी सियासी दाल नहीं गलने वाली। ऐसे में सवाल उठता है, पश्चिमी यूपी को सुलगाने की ये समाजवादी साजिश है क्या? अखिलेश के प्रत्याशी को हिंदुत्व में गुंडागर्दी दिखती है क्यों? मतदान से पहले हिंदू मुसलमान क्यों? फसाद में दिखता है एसपी को मेरठ में जीत का फार्मूला। वोट पाने के लिए नेता ध्रुवीकरण का ले रहे हैं सहारा। मेहमानों से चर्चा होगी, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट। मैं कहना चाहता हूं दोस्तों, अगर ये सरकार बन गई ये तो गुंडा हो जाएगा। मेरठ का मुसलमान कभी दबा नहीं है किसी से, लेकिन साथियों इस सरकार ने आपको दबाने का काम किया, आपको कुचलने का काम किया, आपको खत्म करने का काम किया। हाथ में माइक और फुल वॉल्यूम में हिंदुओं के खिलाफ बदजुबानी। 5 साल के अंदर पूरी हिंदू गर्दी मचाई उन्होंने, हर थाने में हिंदू गर्दी मचाई है। मैं कहना चाहता हूं दोस्तों, अगर ये सरकार बन गई ये तो गुंडा हो जाएगा, ये तो बदमाश हो जाएगा। मेरठ के अंदर यकीन मानिए, मेरठ का नौजवान, मेरठ का मुसलमान कभी दबा नहीं है किसी से, लेकिन साथियों इस सरकार ने आपको दबाने का काम किया, आपको कुचलने का काम किया, आपको खत्म करने का काम किया। दोस्तों मैं कहना चाहता हूं आने वाला दौर दोस्तों ऐसा है, ये हालात बहुत खराब है। लाल टोपी से घिरे इन नेताजी को रफीक अंसारी के नाम से जानते हैं। अब इनकी कुंडली भी जान लीजिए। रफीक अंसारी पर कई क्रिमिनल केस दर्ज हैं। मेरठ के नौचंदी थाने में हिस्ट्री शीटर है। नवंबर 2017 में एसपी नेता को जान से मारने की धमकी दी थी। अक्टूबर 2021 में गिरफ्तारी का आदेश भी दिया गया था। बुंदू खान अंसारी की शिकायत पर गिरफ्तारी का आदेश दिया गया था। अब ये मेरठ से एसपी विधायक और मौजूदा उम्मीदवार भी हैं। उसका परीक्षण किया गया, जानकारी हुई कि ये अशोभनीय है, ये एक प्रकार से दूसरे वर्गों की भावना को ठेस पहुंचाने वाला है। इसमें तुरंत ही एक अभियोग पंजीकृत किया गया है और आदर्श आचार संहिता के अंतर्गत हिंदुओं के खिलाफ जहरीले बोल बोलने वाले रफीक अंसारी से लेकर नाहिद हसन जैसे नेताओं की जुबानी हिंदुओं का धंधा पानी बंद करने और हिंदू गर्दी जैसे शब्द इस्तेमाल करने पर बीजेपी भी एक्शन मोड में आ गई है। अखिलेश के सरकार में गुंडागर्दी किस तरह से हो रही थी और अभी कौन लोग वायरल हो रहा है कि मोटरसाइकिल पर जा रहे हैं और कह रहे हैं आने दो तब दिखाएंगे। कोई कहता है उनके वेशभूषा से वो क्या दिखते हैं वो सब देख रहा है, और खास करके लोगों को डरा रहे हैं कि सपा की सरकार आएगी, यानी वहां सनातनियों को जीने नहीं देंगे। उत्तर प्रदेश में अखिलेश के समर्थक ये कह रहे हैं। हर चुनाव से पहले हिंदू मुसलमान वाले बयान की भरमार आ जाती है। यूपी चुनाव के दौरान भी वही हो रहा है। हर तरफ आपको हिंदू और हिंदुत्व सुनाई देगा। रफीक अंसारी जैसे छोटे मोटे नेता ही नहीं, बल्कि राहुल गांधी, अखिलेश यादव और ओवैसी जैसे बड़े नेता भी हिंदू और हिंदुत्व को अपने सियासी एजेंडे के तहत सींचते रहे हैं। टीम न्यूज स्टेट। और चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान कृष्णकांत पांडे जी, प्रवक्ता कांग्रेस, एडवोकेट कपीश श्रीवास्तव जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। आप दोनों का सबसे बड़ा मुद्दा में स्वागत है। कपीश श्रीवास्तव जी, ये हिंदू गर्दी है क्या जो आपके नेता बोल रहे हैं? देखिए, सबसे पहली चीज तो राहुल भाई, मैं एक बात कि हिंदू गर्दी किसी से पूछनी है कि क्या है तो उसकी उचित परिभाषा जो है वो संगीत सोम बता सके और नंद किशोर गुर्जर बता सके। अभी जिन पर जो है दंगा फैलाने वाली भाषा बोलने पर उन पर भी कार्रवाई हुई है, उन पर भी मुकदमा दर्ज। उनसे पूछिए, वो बताए। जहां तक बात रह गई, ना हम उन लोगों के बयान के साथ खड़े हैं, ना हम इस बयान के साथ। अगर ये बयान उन्होंने दिया है तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब उत्तर प्रदेश का डेवलपमेंट दिखाना होता है तो भाजपा की आईटी सेल जो है वह कलकत्ता का फ्लाईओवर दिखाती है, और जब उद्योग की चिमनी दिखानी होती है तो वो अमेरिका की होती है।
और जब हवाई अड्डा दिखाना होता है तो वो चीन का। तो ये बयान उन्होंने दिया है या नहीं दिया है, मुकदमा आप बता रहे हो कि दर्ज हो गया है, विचारण अदालत करेगी। तो क्या समाजवादी पार्टी को लगता है कि ध्रुवीकरण कर लेंगे, मुसलमानों की बात कर लेंगे, वोट मिल जाएगा? मेरठ का यही फॉर्मूला तय कर लिया है क्या समाजवादी पार्टी ने? राहुल भाई, हम लोग तो अन्न की पोटली लेके घूम रहे हैं। जो हमने अन्न संकल्प लिया है, या कहिए तो सारे संकल्प गिनाए हम, अगर आपको उतना समय हो। हम लोग तो मुद्दे की बात कर रहे हैं, हम तो बेरोजगारी पे तो बात कर रहे हैं। रफीक जैसे नेता को क्यों नहीं शामिल कर लेते हैं उस मुद्दे में? वो आखिर मुद्दे की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? हिंदू गर्दी की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि 5 साल में हिंदू गर्दी बढ़ी है। ये आखिर हिंदुत्व ये परिभाषित क्यों किया जा रहा है बार बार? समाजवादी पार्टी के नेता हो या कांग्रेस के नेता हो? तो ये है कि उन्होंने ये शब्द प्रयोग किया है या नहीं किया है, ये तो वीडियो की जांच के बाद पता चलेगा। अब जांच पे आ गए आप? भाजपा के आईटी सेल के ज्वाला तो नहीं रही थी। नहीं, अब आप जांच पर आ गए। हम किसी भी हिंदू गर्दी शब्द के साथ नहीं खड़े। अगर उन्होंने बोला है तो उनको न्यायालय दंडित करेगी, मुकदमा दर्ज हो चुका है। लेकिन आपकी पार्टी दंडित नहीं करेगी? मैं प्रवक्ता हूं, का नहीं। मैं ये भी कहता हूं कपीश जी, जिस पार्टी का संविधान का शपथ लेकर उन्होंने कामकाज करने की बात कही, क्या आपके पार्टी के संविधान में यह लिखा है कि उनके नेता हिंदू गर्दी की बात करें? मैं तो आपको बार बार कह रहा हूं। मैं भी तो आपसे बार बार पूछ रहा हूं। तो भी हिंदू है? नहीं, वही तो बता रहा हूं कि हमारे संविधान में क्या लिखा है। हमारे पार्टी के संविधान में लिखा है कि माननीय मुलायम सिंह यादव जी भी हिंदू हैं, और अखिलेश यादव जी भी हिंदू हैं, और कपिल श्रीवास्तव जी भी हिंदू हैं, और जो हमारे मुस्लिम नेता है वो मुस्लिम है, जो सिख नेता है वो नहीं। तो हिंदू गर्दी क्या है? मुस्लिम गर्दी की तो बात ही नहीं हो रही है ना। भाई की तरह रहना है। हिंदू गर्दी क्यों कर रहे हैं आपके नेता? तो वही तो मैं बता रहा हूं कि ये हमारे नेता नहीं कर रहे हैं। हिंदू गर्दी अगर कोई कर रहा है तो वो तो रफीक कौन है? कर रहे हैं, संगीत सोम रफीक अंसारी कौन है? और वो कर रहे हैं। रफीक अंसारी कौन है? नंद किशोर। देखिए, रफीक अंसारी कौन है? मैं आपसे कर रहा हूं, मैं समाजवादी पार्टी के नेता को लेकर सवाल पूछ रहा हूं। मैं समाजवादी पार्टी को के नेता, हम इसको पुल्लवित नहीं करते, विधायक, हम इसका रक्षण नहीं करते, प्रत्याशी, उनको लेकर बात कर रहा हूं, और आप बीजेपी की बात कर रहे हैं। जब मैं समाजवादी पार्टी की बात कर रहा हूं तो समाजवादी पार्टी की बात कीजिए। आप आप रफीक की बात कीजिए, आप अपनी बात कीजिए, अपनी पार्टी की बात कीजिए। नहीं है, मैं तो कह रहा हूं। कांग्रेस से 4 हाथ आगे तो समाजवादी पार्टी के विधायक निकलते जा रहे हैं। चाहिए क्या? जीत के लिए क्यों? पश्चिम की जो शांति है उसमें माहौल क्यों खराब कर रहे हैं? कृष्णकांत पांडे जी, पहले आपके नेता हिंदू और हिंदुत्व, और आप समाजवादी पार्टी के नेता हिंदू गर्दी। अरे ध्रुवीकरण आप रहने दीजिए। आप वकील भी हैं, और आप वकील भी हैं, एडवोकेट भी हैं, और आप एक बेहतर पार्टी के प्रवक्ता हैं। आपके संविधान में अगर ये लिखा है तो आप बता दीजिए। आप तो कार्रवाई उधर नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, संवैधानिक कार्रवाई जो हो रही है उसकी बात जरूर करेंगे। कृष्णकांत पांडे जी, मेरा उत्तर भी आप ही दे दो। जी। कृष्णकांत पांडे जी, बात कह रहा हूं, मैं न्यायप्रिय ढंग से अपनी बात रख रहा हूं, आप सुनने के लिए तैयार नहीं हो। मैं तो स्पष्ट कह रहा हूं। रहने दीजिए कपिल श्रीवास्तव जी, आपसे जो सवाल करूंगा उसका जवाब नहीं मिल पाएगा मैं। लेकिन कृष्णकांत पांडे जी, क्या कार्रवाई करेगी रफीक अंसारी के खिलाफ समाजवादी पार्टी? कपिल श्रीवास्तव जी, रफीक अंसारी के खिलाफ कार्रवाई होगी, पार्टी से बाहर किया जाएगा। शब्द के साथ नहीं रहने दीजिए। आप नहीं बात करेंगे। कृष्णकांत पांडे जी, मैंने तो साफ बता दिया। कृष्णकांत पांडे जी, आपको अगर भरोसा नहीं है, आखिर हिंदुत्व इतना सॉफ्ट टारगेट क्यों? हिंदुत्व, हिंदू गर्दी। कृष्णकांत पांडे जी, हो गया कपिश जी? यह ऐसा है राहुल जी, मेरा कहना केवल यह है कि आपने कहा कांग्रेस पार्टी से 4 हाथ आगे निकल गए। कांग्रेस पार्टी ने कभी ना हिंदू, ना मुसलमान, या किसी ना धर्म, ना किसी की जात पर कभी आरोप और आक्षेप नहीं लगाया है। दूसरी चीज सुनिए, आप इस पर भी बहस कभी शायद न कराए हों कि इस जो बिगड़े बोल, या कह लिया जाए कि हमारे देश के जो बड़े नेता हैं जिनको करोड़ों लोग फॉलो करते हैं, अगर उनकी कोई आवाज या कोई उनकी वॉइस, उनकी कोई खराब बात अगर आती है तो उसका असर एक समाज पे पड़ता है। भारत के प्रधानमंत्री आज के तारीख में है श्री नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं। क्या उस पर भी बहस हुई कि मनमोहन सिंह ओबामा के सामने देहाती महिला की तरह गिड़गिड़ाते हैं? क्या यह संस्कार बोल रहा था? क्या इस भाषा की निंदा हुई?
महात्मा गांधी एक चतुर बनिया था। अमित शाह जी जो देश के गृह मंत्री है, जो बहुत बड़ा पोर्टफोलियो होता है, एक राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। आप व्यक्ति विशेष पर ले जा रहे हैं, आप व्यक्ति विशेष पे ले जा रहे हैं कृष्णकांत पांडे जी। यहाँ एक पूरे समाज को टारगेट किया जाता है, यहाँ एक धर्म को टारगेट किया जाता है। व्यक्ति विशेष की बात ना कीजिए। मैं व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा हूं, यह व्यक्ति नहीं, नरेंद्र मोदी एक व्यक्ति, आप व्यक्ति विशेष प्रधानमंत्री नहीं, जिस तरह आप नहीं समझ रहे हैं, एक व्यक्ति आप नहीं समझ रहे। जिस तरीके से गांधी जी की बात कर रहे हैं, जिस तरीके से मनमोहन सिंह की बात कर रहे हैं, पूर्व प्रधानमंत्री, आप बता दीजिए, आप ही बता दीजिए। नहीं, राहुल गांधी ने हिंदू और हिंदुत्व की बात की, आप ही बता दीजिए। राहुल गांधी ने बहुत साफ तौर पे हिंदू और हिंदुत्ववादी, हिंदुत्व की नहीं, उसको पूरा पढ़ा करिए जरा, आप बड़े पत्रकार हैं, मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूं। हिंदू और हिंदुत्ववादी की चर्चा की उन्होंने, बात बताया गांधी हिंदू थे, गोडसे हिंदुत्ववादी रहा, और उन्होंने बताया कि इस देश में विचारधारा की लड़ाई है। राहुल गांधी ने बताया हिंदू और हिंदुत्ववादी की लड़ाई है। हम हिंदू पर विश्वास करते हैं, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग हिंदुत्ववादी पर विश्वास करते हैं। यही हमारा उनका बुनियादी फर्क है, और आपकी समझ की बात है कि आप इसको किस तरह से समझते हैं। इस जैसे कांग्रेस और कांग्रेसी, इसमें भी फर्क हो जाएगा। इस देश में जो प्रेम की राजनीति फैला, कृष्णकांत पांडे जी, कांग्रेस और कांग्रेसी, सपा और सपाई, सपा का मतलब कपिल श्रीवास्तव जी, सपाई का मतलब रफीक अंसारी। अब उस सपा का मतलब आप उनसे पूछिए, तो आप भी बता दीजिए ना, बैठे हुए वो बताएंगे। आप बता दीजिए, लेकिन अगर आप भी बता दीजिए। क्या बात, मैं तो बता रहा हूं कि गोडसे हिंदू, जैसे आप कांग्रेस, गांधी हिंदू थे, आप कांग्रेस के नेता हैं, तो आप कांग्रेसी तो होंगे नहीं। राहुल जी आप एक एजेंडे पे चल रहे हैं, परिभाषित करते हैं सर। साफ साफ बताया कि प्रेम की राजनीति करने वाला हिंदू होगा, नफरत की राजनीति, बंटवारे की राजनीति करने वाला केवल हिंदू ही क्यों कृष्णकांत पांडे जी, केवल हिंदू ही क्यों, केवल हिंदू ही क्यों? मैं केवल हिंदू की बात ही नहीं कर रहे हैं। यह देश, चर्चा शुरू हुई, अब तक कर रहे हैं आप। हिंदुस्तान में अगर नफरत की राजनीति चाहे वह किसी भी धर्म जात का व्यक्ति करेगा तो हिंदुत्ववादी, तो परिभाषित हिंदू और हिंदुत्व को क्यों किया गया कृष्णकांत पांडे जी, जिसे परिभाषित क्यों किया गया? बयान पे चर्चा कर लीजिए। और नौजवान नौकरी मांगता है तो उनको धमकी देते हैं, और जिस तरह की भाषा बोलते हैं उन पर तो आप चर्चा नहीं कर रहे हैं। आप मुद्दे भी नहीं उठाते। आपके नेता हिंदू और हिंदुत्व की बात करते हैं, वीडियो ट्वीट कर देते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, जहां जाते हैं हिंदू और हिंदुत्व की बात करते हैं। चर्चा नहीं करना चाहेंगे क्योंकि आप चर्चा कपिल जी, आपके नेता की सोच, आप उनकी सोच बता रहे हैं, क्या ये समाजवादी पार्टी की सोच नहीं है जो आज एक नया शब्द गढ़ा गया है हिंदूगर्दी का? जो मुख्यमंत्री के पद पर बैठा हुआ व्यक्ति है, वैधानिक पद है, वो अगर 107-16 का भी अगर कोई मुल्जिम ना हो, ऐसे दो लड़कों की जोड़ी को बताया कि दंगेबाज है, दंगा कराते हैं, आपको बड़ा अच्छा लगता है। एक जो है वो चौधरी चरण सिंह, मुजफ्फरनगर में नहीं हुआ? प्रधानमंत्री भारत, मुजफ्फरनगर में क्या हुआ था? उसके पोते हैं। मुजफ्फरनगर में क्या हुआ था? अरे भाई क्यों? नहीं, लड़कों से गलती हो जाती है उनका थोड़ी ना। राहुल भाई, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, मेरा काम सवाल करना है। देती है क्या? आपसे सवाल कर रहा हूं, आप मुझे टारगेट ना कीजिए। सवाल नहीं है ये गुंडा, लड़कों से गलती हो जाती है। समाजवादी की सरकार आने दीजिए, बताते हैं। का पोता दंगेबाज दिखाई देता है, चौधरी चरण सिंह का पोता दंगेबाज दिखाई देता है, पूर्व मुख्यमंत्री दंगेबाज दिखाई देता है। शर्म हया है कि नहीं है? तो हिंदू, वो भी बेच करके खत्म। हिंदूगर्दी क्या है? मैं तो पूछ रहा हूं, मैं भी आपसे पूछ रहा हूं। आईटी सेल बताएगी, वो भाजपा की आईटी सेल बताएगी। 5 साल में हालात खराब हो गए उस वीडियो की, कपिल जी, गारंटी लोगे उस वीडियो की? कपिल जी, आप गारंटी लोगे वीडियो की? कपिल जी, 5 साल में हालात खराब हो गए। मैं तो पूछ रहा हूं, आप एक ले लो गारंटी, और इस वीडियो को मैं चैलेंज करता हूं। ये तो प्रशासन का काम है ना, ये आप भी देखिए, आप भी देखिए। आप अपना चश्मा इस वजह से, आप अपना चश्मा गारंटी से पहुंच रहे हैं। झूठा वीडियो परोसना, आप झूठा वीडियो परोसेंगे। रफीक अंसारी तो बहुत अच्छे व्यक्तित्व वाले हैं। बात कह रहा हूं,
देखो रफीक अंसारी अच्छे व्यक्तित्व वाले हैं, हिस्ट्री शीटर तो है ही नहीं, उन पर कोई केस दर्ज है ही नहीं। के आप महान एंकर हो। अरे हमें छोड़ दीजिए, हम क्या है, हमें छोड़ दीजिए, हमें ना परिभाषित कीजिए। आपके नेता ने प्रवक्ता मत हिंदुओं को लेकर परिभाषा दे दी है, आप मुझे परिभाषित ना कीजिए, आप समाजवादी पार्टी को परिभाषित कर लीजिए। तो मुझसे प्रश्न पूछे, मुझसे उत्तर लीजिए, मैं भाग कर रहा हूं। रफीक अंसारी की सोच क्या समाजवादी की सोच है? अरे भाई सोच तो लो आपके पास भाजपा का प्रवक्ता तक नहीं है। मैं आपसे सवाल कर रहा हूं। डिबेट में भाजपा का प्रवक्ता तक नहीं है। हो सकता है अगर होता, प्रवक्ता बनना पड़ रहा है। बीजेपी का प्रवक्ता होता तो इतना आप ना बोल पाते, सोचो कि भाजपा इतना आप ना बोल पाते और न इतना आपको टाइम दे पाता। हो सकता है कि जो आज चीख रहे हैं ना, वो चीखना भी बंद हो जाता। भाजपा के ये भला समझिए कि बीजेपी का प्रवक्ता नहीं है। मैं आपसे सवाल किया, आप सीधा सा सवाल है, रफीक अंसारी की जो सोच है क्या यही समाजवादी पार्टी की सोच है? या जो समाजवादी पार्टी की सोच है वही रफीक अंसारी की सोच है? एक आपसे जवाब नहीं मिलेगा, चुप होना चाहिए, नहीं मिलेगा। अब आगे सुनिए इस खबर में और क्या अपडेट हुआ है वो भी बता देते हैं आपको। कपिल जी जरा सुन लीजिए, जवाब देने के लिए बैठे, सुन लीजिए। जब बवाल मचा उसके बाद रफीक अंसारी क्या कुछ कह रहे हैं, हालांकि उनका कहना है कि वो अपने बयान पर कायम है। अपनी सफाई में रफीक अंसारी ने क्या कहा, सुनिए। 5 तारीख में जो शासन आदेश प्रशासन को देता है वही तो करता है। इन्होंने ठोकर नीति अपनाई है, माइनॉरिटी के लोगों को मारा, दलितों को मारा और पंडितों को मारा, पिछड़ों को मारा। ये ठोकर नीति है, तानाशाह सरकार है, तानाशाह मुख्यमंत्री है। तो रफीक अंसारी अपने बयान पर अब भी कायम है, हालांकि उसे बता रहे किस तरीके से उसे एलिब्रेट भी कर रहे हैं, उसे अपने हिसाब से परिभाषित कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए कपिल जी और साथ ही साथ के पांडे जी। जाहिर तौर पर जिस तरीके से लगातार चुनाव करीब है, हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, हिंदुओं को लेकर बयानबाजी की जा रही है। पहले हिंदू और हिंदुत्व की परिभाषा दी जाती है, अब हिंदू गर्दी की बात रफीक अंसारी कर रहे हैं। क्या ये सोच समाजवादी पार्टी की है तभी रफीक अंसारी इस तरीके से बोल रहे हैं, या फिर रफीक अंसारी पर समाजवादी पार्टी कार्रवाई करेगी? सवाल वोटों का है, इसका आकलन खुद समाजवादी पार्टी को करना होगा कि कौन ध्रुवीकरण कर रहा है और कौन तुष्टीकरण कर रहा है। इसका आकलन वोटर्स को भी करना होगा। सबसे बड़ा मुद्दा में आज के लिए बस इतना ही।